नमस्कार। जन्म कुंडली में बनने वाली वृश्चिक राशि ये बड़ी ही रोचक एक राशि है। आपकी कुंडली में जहां पर भी 8 का अंक है वो आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों का कारण बनता है। आपके जीवन में संघर्ष को या मेहनत को बढ़ाने का प्रभाव रखता है और आपको बड़ा ही रोचक असर देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो है ये काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसके अष्टम भाव की राशि है। तो अष्टम भाव के जो गुण है इस राशि में भी देखने को मिलते हैं और आपकी कुंडली में ये राशि जहां पर होंगी वहां भी आप ये बात मैच कर पाएंगे कि अष्टम भाव से जुड़े जो गुण हैं वो आपके उस भाव में भी आ रहे हैं। वो कैसे प्रभाव देते हैं यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली खोलना है, लग्न कुंडली, और वहां यह देखना है कि 8 का अंक कहां पर लिखा है, वृश्चिक राशि कहां पर लिखी है। कुंडली के जिस भी भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है वहां का प्रभाव मैं आपको बताता हूं। आपको मेन मेन कौन कौन सी बातें देखने को मिलेंगी। जिस भी भाव में वृश्चिक राशि बनी है उस भाव में आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और वहां से जुड़े संबंधी के कारण, वहां घटित होने वाली किसी घटना के कारण आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं, एक बड़ा चेंज आता है। ये चेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रकार का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और केतु की स्थिति क्या है, वृश्चिक राशि की स्थिति क्या है। अगर अच्छी हो तो ऐसे पॉजिटिव चेंज आते हैं कि जिससे आपका जीवन 180 डिग्री बदलता जरूर है लेकिन आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम करने लग जाता है। और नेगेटिव प्रभाव में हुआ तो आप ये देखोगे कि 180 डिग्री जीवन बदलेगा लेकिन वो नेगेटिव पक्ष की ओर बदलेगा और आपको जीवन काल में उसके बाद से परेशानी, संघर्ष, पीड़ाएं यही आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी परेशानियां आपके साथ में जुड़ जाएंगी जो कि सालों साल आपके जीवन से दूर नहीं होंगी। एक लंबा जीवन का समय आपके साथ वो परेशानी जुड़ी रहेगी। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जहां पर वृश्चिक राशि है या जो अष्टम भाव है इनको थोड़ा आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन पर आप जितना ध्यान देंगे, जितना गौर करेंगे, जितना इनके बारे में ध्यान रख करके कोई काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस राशि का जो प्रभाव है ना वृश्चिक राशि का, ये है ही इस प्रकार का कि जो सबसे अलग है। अब इसमें एक बात और समझिए कि वृश्चिक राशि में ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो एनर्जी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम कर देती है, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि वहां से देखे जाने वाले संबंधी, जैसे उदाहरण से मानिए आपकी वृश्चिक राशि आ गई आपकी कुंडली के नवम भाव में। अब आपने कहा है पिता का भाव है, तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण, आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का कारण, एक जो प्रभाव लेकर के आएंगे वो आपके पिता लेकर के आएंगे। आपके पिता के कारण आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन होंगे और वो अच्छे या बुरे जो भी होंगे वो आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन पिता से संबंधों में आपको कमजोरी अवश्य देखने को मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पिता आपके जीवन में आपको, अब इसके दो तरीके हैं। देखो मान लो या तो पिता बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं किया अपने जीवन काल में और उसका परिणाम ये निकला कि आपको कम आयु से जिम्मेदारी उठाना पड़ी और आपको बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आपके ऊपर आ गई। दूसरा तरीका ये था कि पिता का स्वभाव आपसे बनता नहीं था, आपसे जमती नहीं थी और उस कारण से आपने फिर अपने हिसाब से काम करना चालू कर दिया, कम आयु से आप अपने अनुसार काम करने लग गए। तीसरा तरीका ये है कि आपने ये देख लिया कि जो नवम भाव था पिता ने अपने जीवन में इतना अच्छा कर लिया कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको इस जीवन में जो भी चाहिए वो सब मिल गया। आपको कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ अपनी तरफ से दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारे जो प्रभाव है ना ये केवल एक वृश्चिक राशि के प्रभाव से आएंगे, अच्छे या बुरे निर्भर करेंगे आपकी स्थिति पर। जैसे मान लो पिता ने आपको कहा कि आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको अपने साथ में नहीं रखूंगा और आपको जो करना है वो करो, तो ये नेगेटिव पक्ष में ट्रांसफॉर्मेशन आया पिता के कारण, लेकिन नेगेटिव तरीके से आया। पॉजिटिव तरीका ये कि पिता ने आपको कहा कि आप ऐसे ऐसे काम करो, मैं आपके सपोर्ट में हूं, आपके साथ में हूं और आप जो कहोगे मैं उसके अनुसार आपको व्यवस्था या अनुभव अपना बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तो ये पॉजिटिव, आपके जीवन में बदलाव आएंगे पिता के कारण, लेकिन वो पॉजिटिव रूप में आएंगे फिर। और नवम भाव केवल पिता नहीं है, गुरु भी है, नवम भाव धर्म भी है, नवम भाव मंदिर भी है। कई बार आप मंदिर में गए, आपने किसी को देखा और आपके मन में एक ऐसा परिवर्तन वाली स्थिति बनी, आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आपको लगा कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, और आप वो करने लग गए। ऐसी सारी जो स्थितियां है ये आपके जीवन में बन सकती है अगर नवम में वृश्चिक राशि है तो। आप कुंडली के किसी भाव में भी देख लो ना,
जिनके वृश्चिक राशि लग्न में होती है, मैंने कई बार कहा है कि इनका जीवन आसान तो है नहीं, क्योंकि इनका खुद का ही जो स्वभाव है, खुद का ही जो जीवन है, ये परिवर्तनकारी है। खुद के ही द्वारा किए गए कर्मों से इनके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। और उसमें फिर यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि अन्य का दोषारोपण कुछ करने की आवश्यकता है, अन्य कुछ बोलने की आवश्यकता है। आपके अपने ही कर्म वृश्चिक राशि लग्न में आने से इसी कहीं ना कहीं कर्मों को दर्शाती है स्थिति कि आपके जीवन में आपको न अन्य का सपोर्ट मिलेगा। स्थिति ये चाहेंगे कि आप अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन खुद के दम पर लाए, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहयोग के। तो ये जितनी बातें हैं, ये आपकी केवल वृश्चिक राशि बताती है। अष्टम भाव की गुप्त एनर्जी है इसके अंदर। जहां पर वृश्चिक राशि होंगी वहां संबंधों को बनाने में मुश्किल आती है। इसीलिए लग्न में होने पर प्रायः अन्य लोग आपसे संबंध सही से बना नहीं पाते, अन्य को वो एनर्जी ढंग से महसूस नहीं होती, या वो आपसे एक सही लिंक में नहीं आ पाते, और उस कारण से फिर आपके शत्रु अधिक होते हैं, विरोधी अधिक होते हैं। तो ये वाली बातें आपको मैच करना है। कुंडली के जिस भी भाव में वृश्चिक राशि है, उस भाव को देखिए, उस भाव से देखी जाने वाली वस्तु को देखिए। आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि आपके जीवन काल में बड़े बदलावों को जन्म देने का काम करती है। और यही बात मान लो, जैसे किसी के लग्न का तो होगा, चलो दूसरे भाव की बात करो। दूसरे भाव में आपने देखा कि वृश्चिक राशि बनी हुई है। दूसरा भाव किसका है? कुटुंब का है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, तो आपके कुटुंब में कुछ ऐसा हो गया कि जिसके कारण आपको जीवन में बड़े बदलाव आपके जीवन में आ गए, आपको बड़े बदलाव करने पड़े। घर परिवार में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपके कुटुंबी जनों ने आपको बोल दिया कि हाँ, क्या वैल्यू है तुम्हारी। जैसे विशेषकर मैंने क्या देखा, दूसरे और 11वें में जब वृश्चिक राशि होती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार कोई बोल दे, या ऐसा व्यक्ति किसी को बोल दे कि तुम्हारी क्या औकात है, धन है तुम्हारे पास, या तुमने क्या अर्जित किया अपने जीवन काल में, तुमने कमाया ही क्या है, सब तो तुमको घर परिवार से मिल गया। दूसरे भाव में विशेषकर, 11वें भाव में विशेषकर, आप ये बात पाओगे कि अगर किसी ने आपको ये बोल दिया या इस प्रकार से अपमान कर दिया कि तुमने किया ही क्या है अपने जीवन में, तो प्रायः मैंने देखा कि ऐसे लोग फिर उनके अंदर का वो एक, बोल सकते हैं ना कि वो एक मन में एक कहीं ना जमीर जागना कि ये क्या बोला है, उनके मतलब जो एक बात सच्ची होंगी और कड़वी होंगी, वैसी बात कहीं ना कहीं दिमाग में आती है, और उसके कारण फिर ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े परिवर्तन करता है। एक जो कई बार आप देखते हैं ना, जैसे वृषभ लग्न वालों के लिए कहा जाता है या वृषभ राशि वालों के लिए कहा जाता है कि आपके जीवन में शुरुआती जीवन आप ये कहोगे कि एकदम नॉर्मल तरीके से आप जी रहे थे, कि आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप अपने मस्ती मग्न है, जो मन कर रहा है कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में भी एक न एक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो पूरी तरीके से, या तो मैं कहूँ कि टूट जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ना, कोई अच्छा परिवर्तन तो ऐसा डायरेक्टली होगा नहीं, वो तो आप खुद से कर लो तो अलग बात है, लेकिन किसी प्रकार की बदनामी, किसी प्रकार का कोई, किसी ने आपको बुरा कहा और वो आपके आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचा कर जाएगा, तब बहुत संभव है कि आपके जीवन में बदलाव आए, और तब आप ऐसा कुछ काम करने लग जाएंगे कि जिसकी जो बेल प्रवृत्ति बोलते हैं ना, फिर कि आपने जीवन काल में मतलब फिर ऐसा कर दिया कि जिसकी परवाह नहीं करी। वैसे वृषभ और वृश्चिक दोनों में ये बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वृश्चिक में लग्न में है, वृषभ में सामने है, तो दोनों की एनर्जी है। हाँ, वृषभ में तो ये बात है कि सप्तम भाव में होने से जीवन साथी की एनर्जी ले सकते हैं आप, कि जीवन साथी का जो प्रभाव है, जीवन साथी के आने के बाद की स्थिति है, वो आपके जीवन में जीवन साथी एक बड़ा एक की पॉइंट निकले, एक ऐसी स्थिति निकले कि जो आपके जीवन को बदलने का काम करे, या वो आपको आकर के बोले कि हाँ आखिर तुमने किया क्या है। और वो वाली स्थितियां जो है, ये वो वाले जो प्रभाव है, ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपके जीवन में आप एक बड़े बदलाव के साथ जाएंगे, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा था वो तो गलत था, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। और फिर वो आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी कल्पना फिर किसी ने न की हो। कई बार मैंने देखा कि वृश्चिक वालों के जीवन में, शुरुआती जीवन में, मान लो अगर किसी के कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया घर परिवार की स्थिति के कारण, या किसी भी चीज को लेकर के उनको मन में ऐसी ठेस पहुंची, ऐसी आहत पहुंचा कि जिसके कारण उनको लगा कि किस स्थिति में हम जी रहे हैं, इससे अच्छा तो हम नॉर्मल, मतलब इससे कई गुना अधिक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। ये इनके मन में जब मेंटलिटी आने लग जाती है वृश्चिक लग्न वालों के, तो आप देखोगे कि वो फिर इतने अधिक अपने काम में, अपने जीवन में मग्न हो जाते हैं, अपने जीवन को इतना सुधारने पर लग जाते हैं कि उन्हें फिर अपने स्वास्थ्य की, अपने आसपास के लोगों की, किसी की कोई परवाह नहीं रहती। फिर वो केवल और केवल अपने काम काम और काम में लगे रहते हैं। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, ये तभी आएंगी जब वृश्चिक राशि में कोई न कोई, वृश्चिक राशि अपमान है, अष्टम भाव बिना अपमान किए, बिना बेइज्जती किए कुछ नहीं देता, और इसीलिए वृश्चिक राशि जब देंगी तो आपको अपमान करा करके ही देंगी, आपको ऐसी एनर्जी से लेकर के जाएंगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कुंडली के हर एक भाव में आप देखिए, हर भाव से क्या देखते हो तो आपको पता ही है।
उस भाव से कुछ न कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि जो आपके जीवन में आपको कुछ सोचने पर, कुछ अलग करने पर विवश कर देगा। हाँ, अगर आप अब जैसे मैं बोलूँ ना कि अगर आप ऐसे ढीठ बन जाए, आपको किसी ने बोला और ठीक है चलो बोला होगा, मेरे को क्या करना है उससे, आप ऐसे बन जाए तो फिर विश्वास है कि कुछ नहीं होना है आपका। लेकिन वास्तविकता में अगर आपके मन में आहट लगती है कि आखिर ने ऐसा कैसा बोला, तो बोला कैसे, मैं कुछ करके दिखाऊंगा इसे, तो वो वाली जो स्थिति है ना, वही स्थिति आपको वृश्चिक का प्रभाव पूरा दे सकती है। इसके अलावा दूसरी कोई एनर्जी दे नहीं सकती। आपने ये देखा कि वृश्चिक का जो प्रभाव है तीसरे भाव में है, पड़ोसी है, आपके छोटे भाई बहन है। छोटे भाई आपसे आगे निकलकर आपको लगा कि ये किस क्या होगा मेरे जीवन में। एक क्लासिक केस याद आता है मुझे कि एक बड़ा भाई था, वो पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देता था, वो फेल हो जा रहा है। 2 साल उससे पीछे उसका छोटा भाई था। जब छोटा वाला भाई उसके साथ में आ गया, उसके एक क्लास में आ गया, तो उसे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा वाला भाई मुझसे अगले साल आगे निकल जाएगा और मैं यहीं रहूंगा, तो फिर कैसी हंसी उड़ेगी मेरे सब लोगों के बीच में मेरी। तब उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, और तब उसने वो फिर पढ़ाई चालू करी, एक अच्छा आगे फिर अपना नाम बनाया पढ़ाई के अंदर। तो कहने की बात है कि तीसरा भाव जब ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि तीसरे भाव में आ जाए, तो आप देखोगे कि ये स्थिति देखने को मिलेगी कि छोटे भाई के कारण आपके जीवन में ऐसा आपको लगेगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं, ये मैं मतलब आपके अंदर जो एक आहत, या छोटा भाई आपको कुछ बोल दे, हो सकता है संबंध खराब हो आपके छोटे भाई से, आपको छोटा भाई, पड़ोसी, आपके साथ वाला कोई बोल दे ऐसा, और फिर आपको लगे कि हाँ ये मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैंने जो मतलब अपने जीवन काल में अभी तक समय बर्बाद किया एक प्रकार से, तो तब आपके मन में जागे कि मुझे कुछ करना चाहिए, और कुछ ऐसा करने लग जाएंगे फिर आप बड़े परिवर्तन के कारण, जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ अब। तो ये वाली बात आप देख पाते हैं। वृश्चिक राशि चतुर्थ में होंगी तो माता के लिए, घर के लिए आप बोल सकते हैं। घर में किसी ने अपमान कर दिया, माता ने कुछ बोल दिया, आप घर में मान लो आपने सोचा कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, और माता ने बोला तुम्हारी औकात क्या है घर के अंदर। वैसे माता खैर नॉर्मली जनरली किसी की माता ऐसा नहीं बोलेगी, लेकिन एक बस समझा रहा हूं मैं आपको पॉइंट, आप उस पॉइंट को समझिए कि अगर माता ने ऐसा बोल दिया आपको, तब आपको लगा कि आखिर मेरी या मान लो जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपके घर में आ गई, और फिर आपको आपके घर में माता ने या किसी ने कुछ बोल दिया, आपको आहत लगी कि आखिर मैं तो सबके लिए अभी तक तो बातों को टाल रहा था कि चलो ठीक है ठीक है, लेकिन अब तो ये तो इन्होंने ऐसा बोल दिया मेरी पत्नी या मेरे जीवन साथी के सामने, तो वो फिर आप उस समय जिस ग्लानि में जाएंगे, वो ग्लानि आपके जीवन में सफलता का, आपकी ग्लोरी का कारण बनेगी। तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्लानि ही ग्लोरी है आपके लिए, जब वो आएंगी तभी आपके जीवन में ग्लोरी आएंगी। तो इसीलिए ये जो बात है वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर भाव में आपकी कुंडली में जहां है, अब पंचम भाव में जाएंगे तो संतान, अब जरूरी नहीं संतान होने के बाद कुछ हो, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत संभव है कि आपके दोस्त मित्र आदि में कोई कैसा बोल दे, आपके प्रेमी या प्रेमिका ऐसा कुछ बोल दे आपको कि आपको आहत हो जाए कि आखिर क्या बोल दिया। आप अब जैसे मान लो आपकी कोई किसी से रिलेशनशिप में आप थे, और उसने आपको बोल दिया कि क्या वैल्यू है तुम्हारी, ये जरा सा तुमको लगता है कि हाँ थोड़ा समय मैं हंस खेल कर बात कर रही हूँ तुमसे या कर रहा हूँ, तो तुमको लगता है कि हाँ सब तुम्हारा है, लेकिन क्या वैल्यू है तुम्हारी, घर में तुम एक नौकर की तरह रहते हो, अपना काम करा, और वहां पे तुम पिता के पैसों पे पल रहे हो। ऐसी कुछ बातें अगर मान लो किसी ने बोल दिया आपको, तब आपके मन में लगेगा कि आखिर ये क्या बोला है, और फिर उसके बाद आप जो करेंगे जीवन काल में, वो आपके जीवन में वास्तविकता में ऐसा कुछ होगा कि जो आपके पूरे जीवन को 180 डिग्री बदलने वाला रहेगा, और ऐसा बदलने वाला रहेगा कि शुरू में हो सकता है कि आपको भी जब उस समय वो स्थिति बने तो लगे कितना खराब हुआ है, ये कितनी खराब बात है, और आप डिप्रेशन में चल जाए। वृश्चिक राशि डिप्रेशन की राशि है, आप डिप्रेशन में चल जाओ और आप सोचिए कि आखिर ये क्या हो गया मेरे जीवन में। लेकिन जब उसका परिणाम आप देखेंगे, जब आप उससे बाहर निकल करके उससे आप सोचेंगे कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मंगल की और केतु की एनर्जी ऐसे ही नहीं है इसके अंदर। केतु आपको चाहता है क्या, तो सब छोड़ दो, त्याग दो, कि चलो बोल दिया सामने वाले ने, अब आपने भी त्याग दिया, और आपको कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहा, आप सन्यासी या विरक्ति प्रवृत्ति के हो गए। लेकिन मंगल की एनर्जी है इसमें एक और मंगल कभी आपको ये नहीं चाहता कि आप बैठ जाओ। अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका प्रतिकार करना, उसका बदला लेना, उसको कुछ बोलना, ये मंगल की एनर्जी है। और वृश्चिक में यही एनर्जी है, तुरंत नहीं है वृश्चिक के अंदर। जैसे मेष राशि तुरंत है कि आपको किसी ने कुछ बोला, आपने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत काम पे लग गए, तुरंत आपने कुछ बोल दिया, तुरंत आपने कुछ कर दिया। वृश्चिक की एनर्जी ऐसी नहीं है। वृश्चिक की एनर्जी, आज आपको किसी ने कुछ बोला है, वही बात आपके मन में जीवन भर बनी रहेंगी, लेकिन आप उसके लिए 6 महीने 8 महीने अपने आप को तपाएंगे अंदर ही अंदर, और फिर कुछ ऐसा करके बताएंगे कि जो जिसकी कल्पना अन्य ने भी ना की होंगी आपके लिए। वो वाली बात वृश्चिक में आती है। ये आज मतलब, हालांकि देखो कौन सी, एक वो आपने मूवी देखी होंगी, सुल्तान पिक्चर देखी होंगी आपने। अब उसमें
वो जब अनुष्का शर्मा उसे मतलब मारती है या उसको शायद कुछ बोलती है कि क्या वैल्यू है तुम्हारी, वह हंसी मजाक कर लेते हो और सोचते हो कि हाँ ये लड़की प्यार करने लग जाएगी, वो जब भाभी बोलता है उसे, हाँ, तो कहने की बात ये है ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो कि जिसके कारण आपके ऊपर ऐसा आपको लगे कि बात मतलब ठीक बोली हो, लेकिन आपको लगे कि हाँ ये बेइज्जती करने वाली बात हो गई, और उसके बाद आप जो जीवन में बदलेंगे, वो आपका जो परिवर्तन होगा वो कई एक अलग लेवल का होगा, और वही बात वृश्चिक राशि दर्शाती है। तो ये आपको गौर करने वाली बात है ये वाली। फिर छठे भाव मामा वर्ग का है, छठा भाव नौकरी का है, नौकरी पे किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो जो आपको आहत होगी, वो आहत आपके जीवन में आपको कुछ करने पर विवश कर देगी। और वही प्रमुख है फिर आपके लिए। सप्तम भाव जीवन साथी का है, अष्टम भाव आपके ससुराल वर्ग का है आपके। वैसे तो मैं कहूँ कि देखो, आपके ससुराल में कोई किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर आपके मतलब ऐसे में कहूँ कि साथ में ही काम करने वाले लेकिन जिनसे उतनी कॉन्टेक्ट नहीं थे आपके, वो वाले जो होंगे उनकी बात कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप ऐसा जोड़ करके देखिए। दशम भाव होगा तो आपके कार्य क्षेत्र पर ही आप बोल लीजिए कि किसी ने कुछ बोल दिया, उच्च अधिकारी ने कुछ बोल दिया कि ये कोई काम है तुम्हारा, या फिर जो भी मतलब देखो, दशम भाव समाज भी है, समाज में किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर आपके काम को देखकर आपको कहा कि ये तो कोई व्यक्ति हमारे हमारे ग्रुप में हमारे समाज में रहने के या लायक नहीं, इसको तो बाहर करो। तो फिर आपने कुछ करके दिखाया कि जो मुझे बाहर कर रहे थे, मैं इन्हें बताता हूँ कि आखिर क्या वैल्यू है मेरी। तो वो वाला जो काम है ना, ये जो होता है ये आपके वृश्चिक राशि से आएगा। दशम भाव में वृश्चिक राशि होंगी तो आएगा। 11वें भाव में होंगे तो आपके ग्रुप, आपका सर्कल, वो दोस्त मित्र आदि का हो, आपके कार्य क्षेत्र पर हो, वो जब आपका अपमान करेंगे ना, तो वो आपसे सहन नहीं होंगी। आपके पिता के छोटे भाई आपके कुंडली के 11वें भाव से देखे जाते हैं, यानी आपके चाचा वर्ग में, उन्होंने किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको लगेगा कितना, या आपके संतान के आपके जीवन साथी ने बोल दिया तो भी आपको लगेगा कि आखिर ये क्या बोला है, और वो स्थिति आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगी। हाँ, इसमें दशा आदि का पॉजिटिव परिवर्तन या दशा आदि का कम से कम एक एक्टिवेशन आवश्यक होता है। दशा जब एक्टिवेट करेंगे तभी होगा, ऐसा तो नहीं कि कभी किसी के जीवन में कभी भी हो जाएगा। दशा का प्रभाव, तो दशा का प्रभाव उस पर कभी विचार करेंगे। 12वां भाव होगा तो 12वां भाव वैसे तो मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर, लेकिन मैं कहूँ कि आपके मामा वर्ग में ही, नाना वर्ग में ही किसी ने कुछ बोल दिया तो उनका विचार आप विशेष रूप से कर सकते हैं। आपकी दादी ने कुछ बोल दिया, ऐसा विचार आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी कि वहां से कुछ बोला गया आपको सहन नहीं होगा, या आप कहीं किसी के लिए अच्छा काम करने गए तो वहां आपको किसी ने बोल दिया कि ये क्या दिखावा करते हो, ये तुम्हारे दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसी कुछ बातें आपको नॉर्मली, क्योंकि 12वां भाव दान का है ना, तो मान लो आप दान करने गए, वहां किसी ने कुछ बोल दिया कि क्या क्या दिखावा कर रहे हो, ये किसको दिखा रहे हो ये सब तुम्हारा। तो ऐसी कुछ चीजें जो होंगी ना, वो आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी। तो ये वृश्चिक राशि का प्रभाव है। हालांकि इसमें एक और बात है, वृश्चिक राशि अष्टम भाव में जो राशि आती है वो भी इसी बात को दर्शाती है, वो भी इसी तरीके को दर्शाती है कि वो कौन सा तरीका होगा आपके जीवन में जो आपके जीवन में आपकी बदनामी का, आपका मतलब एक ऐसा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि जो जिसके बाद आप बोले कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो जो मुझसे किसी ने अन्य ने सोचा भी ना हो कि ऐसा ये कुछ कर पाएगा या ऐसा कुछ कर देगा ये। और आपने भी जितनी सफलता वाले केस देखे होंगे, आपने सुना होगा कि सुनते होंगे कि हाँ इन्होंने ये काम कर दिया, इसने ऐसा करा, उसमें आप कहीं ना कहीं पाएंगे ऐसी कोई ना कोई घटना होती है घर परिवार में कि जिसके बाद लगता है कि ये हुआ था इसलिए इन्हें ऐसा करा, या इस कारण से इसको एक मोटिवेशन मिला, इसको एक एनर्जी मिली। तो वो एनर्जी जो है ना, वही वृश्चिक राशि है। इसे डिप्रेशन लीजिए, एनर्जी लीजिए, मोटिवेशन लीजिए, ये सब आपके ऊपर है। और विश्वास रखिए, ये आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एक बार, और आप ये विचार कीजिए वृश्चिक राशि कहाँ पर है। कुछ रोचक और नया मैंने बताने का प्रयास किया है आपको, और आप इसको जब देखेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तविकता में वृश्चिक राशि का जो रोल है बहुत अलग है हमारे जीवन में। तो ये थी आज की वीडियो। कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।